टाइम न्यूज समूह की ओर से आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। दृष्टिहीन बालिकाओं के सर्वांगीण विकास और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विभिन्न आयाम स्थापित कर रही सामाजिक संस्था महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ ने हर वर्ष की भांति इस नवरात्र भी संस्था की उन बालिकाओं की रंगारंग गरबा प्रस्तुति करने जा रही है जो दृष्टि बाधित होते हुए भी सामान्य बच्चों से कम नहीं है। अपनी तरह के इस अनूठे आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी संस्था की बालिकाएं द्वारा दी गई, जिसे देखकर दर्शक भी कह उठे वाह। महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ के उपाध्यक्ष में इस आयोजन को लेकर कहा कि गरबों की परंपरा हमारे देश में गुजरात से आई है और गरबा हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व की तरह हो गया है। इसको देखते हुए महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ द्वारा दृष्टिहीन कन्याओं के लिए हर वर्ष गरबा का आयोजन किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत का काम है जो उन्होंने देखा नहीं होता है। गरबा किस प्रकार से होता है, क्या होता है, गरबा प्रशिक्षक द्वारा इन्हें समझाया जाता है। इस आधार पर ये दृष्टिहीन बालिका वाले का गरबा करती हैं। इस गरबे करने का उद्देश्य ये है कि ऐसी बालिकाओं को मुख्य धारा से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है। दृष्टिहीन बालिका अपने आप को उन बालिकाओं से अलग न समझे जो आम बालिका कर सकती है। दृष्टिबाधित बालिका को गरबे के स्टेप समझाना और उन्हें तैयार करना बड़ी चुनौती होती है। फिर भी मात्र 2 से 3 दिन की प्रैक्टिस में यहाँ गरबा करती हैं और एक स्टेप इतने अच्छे तरीके से करती हैं कि नॉर्मल बच्चियां भी पीछे हो जाएं। दर्शक भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। हालांकि आयोजक ने बताया कि पूरे नवरात्र आयोजन नहीं हो पाता है, लेकिन 9 दिनों में एक दिन ऐसा विशेष दिया जाता है जिसमें इन सभी बच्चियों को गरबे के लिए तैयार किया जाता है। देखिए, जो गरबे की परंपरा जो हमारे देश में है वो बेसिकली गुजरात से आई है और गरबा हमारा एक राष्ट्रीय पर्व तरीका हो गया है और पूरे देश में मनाया जाता है। आमतौर पर उसमें महीनों की तैयारियों के बाद उनकी वेशभूषा के साथ में, उनकी तैयारियों के साथ में वो गरबा होता है। हमारे यहाँ महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ में जो गरबा हो रहा है ये दृष्टिबाधित बालिकाओं के द्वारा किया जा रहा है। सबसे बड़ी इसमें जो मेहनत का काम है कि दृष्टिबाधित बच्चियों को गरबे की स्टेप समझाना और उन्हें तैयार करना, और मात्र 1, 2, 3 दिन की रिहर्सल में वे लड़कियां इतनी अच्छे से तैयार होकर यहाँ गरबा करती है। एक स्टेप वो ऐसी उठाती है कि जब हम उनकी स्टेप को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दर्शकों को कि कैसे कर पा रही है इतनी स्टेपें। तो जो इन्होंने देखा नहीं होता है, गरबा किस प्रकार से होता है उसके बारे में नहीं होता, जितना उनके शिक्षक और जो उनके जो प्रशिक्षक हैं वो लोग जो इतना समझाते हैं उसके आधार पर वो गरबा करती हैं। हमारी बच्चियों का गरबा इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर जो बच्चों का स्वभाव है, अपनी बेटियों का जो स्वभाव है, सजना संवरना, गरबा करना, माता की आराधना करना, ये सब उनके मन में रह न जावे, वे भी एक मुख्य धारा से पृथक अपने आप को न समझे, उनसे जुड़ी रहे। इस उद्देश्य से गरबे का आयोजन हम हर साल यहाँ करते हैं। पूरे नवरात्रे तो नहीं हो पाता है, लेकिन हम नवरात्रि के एक दिन विशेष को हम ये गरबा जरूर कराते हैं बच्चियों को। और हमारी बच्चियाँ इस बहाने सजती है, संवरती है, तैयारी करती है, माँ के सामने खूब नाचती है, गरबा करती है, तो उससे उनको खुशी मिलती है और हमारे देखने वाले दर्शकों को भी खुशी मिलती है कि कितना अच्छा ये नृत्य कर रही हैं, कितना अच्छा गरबा कर रही हैं। मैं कमल गुप्ता, उपाध्यक्ष महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।